क्या आप आंतरिक शांति और खुशी के लिए अंतिम मार्ग की खोज करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 5 का अन्वेषण करते हैं, जहां आप गहन अंतर्दृष्टि सीखेंगे जो आपके जीवन और इसकी चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकती है। बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको परिवर्तनकारी ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। भगवद गीता के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 में गोता लगा रहे हैं, जिसे कर्म वैराग्य योग या त्याग और कर्म के योग के रूप में जाना जाता है। यह अध्याय त्याग और निस्वार्थ कर्म के बीच सामंजस्य पर गहराई से चर्चा करता है, जो हमें संतुलन और आंतरिक शांति के जीवन की ओर ले जाता है। त्याग और कर्म का सामंजस्य। कृष्ण बताते हैं कि त्याग, संन्यास और निस्वार्थ कर्म, कर्म योग, दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग की श्रेष्ठता पर जोर देते हैं। त्याग और कर्मयोग दोनों ही परम आनंद की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। व्याख्या। यह हमें एक अनासक्त मानसिकता बनाए रखते हुए निस्वार्थ कर्म करने का महत्व सिखाता है, जिससे एक संतुलित और संतुष्टिदायक जीवन की प्राप्ति होती है। संभाव और आंतरिक शांति। कृष्ण संभाव के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जहां व्यक्ति सफलता और असफलता, सुख और दुख से अप्रभावित रहता है। वह जो कर्मयोग में अनुशासित है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, वह कर्म से कलंकित नहीं होता। संभाव विकसित करने से हमें बाह्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। कृष्ण सच्चे त्यागी को ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो न तो घृणा करता है, न ही इच्छा करता है और द्वंद्वों से मुक्त होता है। जो न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है, उसे सच्चा त्यागी कहा जाता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है और आसानी से बंधन से मुक्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कार्यों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आसक्ति और घृणा को छोड़ने के बारे में है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण बताते हैं कि एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति सभी प्राणियों में दिव्य उपस्थिति को देखता है और अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होता है। वह जो मुझे हर जगह देखता है और मुझमें सब कुछ देखता है, मैं उसके लिए कभी नहीं खोता, न ही वह कभी मुझसे खोता है। इसे समझने से हमें ईश्वर और सृष्टि के साथ एकता की भावना विकसित करने, करुणा और विनम्रता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यहाँ बताया गया है कि आप अपने दैनिक जीवन में अध्याय 5 की शिक्षाओं को कैसे लागू कर सकते हैं। कार्यों से पीछे हटने के बजाय घृणा करें। आत्म साक्षात्कार की तलाश करें। अपने सच्चे स्व और दिव्य के साथ एक गहरा संबंध विकसित करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास और आत्मजांच के लिए समय समर्पित करें। यदि आपको ये शिक्षाएं मूल्यवान लगीं, तो भगवद गीता पर मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें। एपिसोड 1, 2, 3 और 4 इस पवित्र ग्रंथ और इसके ज्ञान के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं, अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए सदस्यता लें और घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप कभी भी अपडेट न चुकें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। याद रखें, आंतरिक शांति और खुशी की यात्रा इन कालातीत शिक्षाओं को समझने और लागू करने से शुरू होती है। क्या आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? इस श्रृंखला में अगला वीडियो देखें और भगवद गीता के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। यह स्क्रिप्ट भगवद गीता के अध्याय 5 का एक आकर्षक परिचय प्रदान करती है, प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालती है और व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रदान करती है। इसमें दर्शकों को आकर्षित करने और उन्हें आपके अन्य वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत कॉल टू एक्शन शामिल हैं।